हेलो तो नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी आपका दिल खोल के स्वागत करता है आपका अपना गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा। याद रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरे का सुन के आप अपने आप को पिंजरे में मत डालो, क्योंकि जिंदगी यही सिखाती है कि मेहनत करो, रुकना नहीं है, हालात कैसा भी हो किसी के सामने झुकना नहीं है। मित्रगण, आपका टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने आधार पर बांटा गया था मित्रगण? याद रहे कि सॉल्यूशन को 4 आधार पर बांटा गया था। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट यानी अवयव के आधार पर, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। मित्रगण, आज का अगला टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट यानी घुले हुए विलय के आधार पर। चले मित्रगण, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आज के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मित्रगण, आज का टॉपिक आपका है घुले हुए विलय के आधार पर। याद रहे मित्रगण, घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया है। क्या बोले? ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट यानी घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला आपका हो जाता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा आपका होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगला आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आइए तो इन सब को बारीकी से जानते हैं। चले मित्रगण, अभी अभी आपने सुना कि घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मैंने बोला कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में असंतृप्त विलयन कहते हैं, और सेचुरेटेड को संतृप्त विलयन कहते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को तनु विलयन कहते हैं, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सांद्र विलयन कहते हैं। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़िएगा तब तक ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मित्रगण, याद रहे सबसे पहले ना आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का टॉपिक होता है, तो सबसे पहले आप अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को जान लेते हैं। तो चले मित्रगण, सबसे पहली बात हेडिंग बनाएंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन। चले मित्रगण, तो आपका पहला टॉपिक है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन। तो याद रहे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन, क्या बोला? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को, सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलय, और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है विलय। चले मित्रगण, क्या बोला? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को, विलय जब भी बोला जाए तो चीनी, ग्लूकोज ये सब याद आना चाहिए। विलय जब भी बोले तो चीनी और ग्लूकोज का हर हमेशा माइंड में फिगर बनना चाहिए, जो जल में घुल जाता हो। कुछ ऐसा पदार्थ जैसे कि चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, शक्कर हो गया, ईटीसी मिश्री हो गया, ये सब जो होता है ना आपका सॉल्यूट हो जाता है। क्या बोला? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी टेम्परेचर पर, यानी मित्रगण सेम टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर घुलाया जाता है, उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोला? फिर से सुनिएगा, वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी टेम्परेचर पर, यानी कि सेम टेम्परेचर पर घुलाया जाता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। मित्रगण, जब आपके गांव में मेला के टाइम में जिलेबी बनाया जाता है तो उनके लिए बोर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें मित्रगण कम पानी डाला जाता है और अधिक चीनी डाला जाता है। मित्रगण, याद रहे क्या बोला? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को पानी के अंदर जो चीनी डाला जाता है उसको खौला के बोर बना दिया जाता है। लेकिन मित्रगण, जितना चीनी डाला गया था वो घुल गया, उसमें अगर और अधिक विलय को डाल दिया जाएगा और अधिक चीनी को डाल दिया जाएगा, अगर वो घुल जाता है फिर से, तो वो आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी ताप पर घुलाया जाता है
उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो मित्रगण याद रहे आपका दूसरा टॉपिक था सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। मित्रगण ये सब ना बहुत ही ज्यादा भिविया है और जो जितना छोटा नजर आएगा समझो वो उतना बड़ा काम करता है। मित्रगण इन सब को ना नजरअंदाज ना करें, क्योंकि मित्रगण नजर हटी तो दुर्घटना घटी। याद रहे मित्रगण आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन खत्म हो चुका है और दूसरा आपका है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चले मित्रगण आपका अगला टॉपिक है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह से आपने देखा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को कि वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी ताप पर घुलाया जाता है, यानी कि बोर्ड तैयार था उसमें फिर से चीनी डाल के हीट किया गया तो और बोर्ड जो है अधिक मात्रा में बन गया। लेकिन हाँ मित्रगण हद से ज्यादा जब पड़ जाएगा और वो नहीं घुलेगा तो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मित्रगण मैंने बोला वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी ताप पर नहीं घुलाया जा सकता है या नहीं घुलाया जाएगा वो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। क्या बोले? वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी टेम्परेचर पर नहीं घुलाया जाता है वो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर घुलाया जाएगा तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन अगर घुलाया नहीं जाएगा तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन तृप्त विलयन कहलाएगा। मित्रगण याद रहे आपका अगला टॉपिक था डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चले मित्रगण तो आपका अगला टॉपिक था डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन। तनु विलयन कहता है कि वह विलयन, क्या बोला? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो होती है, विलय मतलब सॉल्यूट, क्या बोलता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, याद रहे सॉल्यूशन में हर हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है तब जाके सॉल्यूशन का निर्माण होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। हाँ मित्रगण क्या बोला? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या होगी? कम होगी। फिर से सुनेंगे मित्रगण क्या बोलता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा इस विलायक से ना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। याद रहे ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा। क्या बोलता है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, सॉल्यूट की जो मात्रा होगी इस सॉल्वेंट से कम होगा तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि वाटर प्लस शुगर जो है आपका सिरप बन जाता है। मित्रगण याद रहे सॉल्यूशन में पानी अधिक होना चाहिए और शुगर की मात्रा जो कम हो जाएगी, ये शुगर आपका विलय होता है, इसकी मात्रा जो कम हो गई है तो यही आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि वह विलयन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा यानी चीनी की मात्रा, सॉल्वेंट का मतलब पानी हो जाता है, इस पानी से कम हो जाएगा तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन हो जाएगा। मित्रगण याद रहे आपका अगला टॉपिक होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। चले तो सांद्र विलयन को देख ले कि सांद्र विलयन क्या बोलता है। चले मित्रगण आपका अगला टॉपिक होता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। यह कहता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और यह आपका कहता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। मित्रगण फर्क है तो कम और अधिक का, अधिक हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कहलाएगा, अगर कम हो जाएगा तो डाइल्यूट कहलाएगा। मित्रगण याद रहे कि सांद्र विलयन कहता है कि सांद्र विलयन कहता है
कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो होती है इस विलायक से ना अधिक होगा, यानी कि मित्रगण सॉल्वेंट जो होता है आपका वाटर होता है और सॉल्यूट जो होता है आपका शुगर होता है। मित्रगण विलायक के रूप में यहां पर वाटर है और सॉल्यूट के रूप में यानी विलय के रूप में आपका शुगर है। तो विलायक से किसकी मात्रा कम होनी चाहिए? विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। विलायक से किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो अभी अभी मैंने बोला विलायक आपका वाटर है, विलय आपका शुगर है। तो याद रहे मित्रगण इस विलायक से ना इस शुगर की मात्रा अधिक होगी, यानी कि कम मात्रा में पानी होगा और अधिक मात्रा में चीनी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन हो जाएगा। मित्रगण हमें पता है कि आपको समझने में थोड़ी सी भी तकल्लुक नहीं हुई होगी। मित्रगण आपका अगला टॉपिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के प्रकृति के आधार पर। चले मित्रगण तो आज ना इनको भी देख ही लेते हैं कि विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। मित्रगण अगला हेडिंग बनाओगे आप 4 नंबर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चले मित्रगण आपका अगला टॉपिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चले मित्रगण आपका अगला टॉपिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के प्रकृति के आधार पर। विलायक के प्रकृति के आधार पर याद रहे मित्रगण विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स में बांटा गया है। और सबसे पहला आपका हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा आपका हो जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसका विलायक क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन मित्रगण याद रहे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा आपका होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को जलीय विलयन कहते हैं, इसको और जलीय विलयन कहते हैं। मित्रगण सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एक्वस सॉल्यूशन। तो आइए बारीकी से दोनों को जानते हैं। पहला टॉपिक डाल के लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। चले मित्रगण तो आपका अगला टॉपिक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन का कहना है कि वह विलयन जिसका विलायक क्या होगा? जल होगा, वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला? वह विलयन जिसका विलायक जल होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा। मित्रगण याद रहे हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वाटर प्लस शुगर, वाटर आपका विलायक हो जाता है, शुगर आपका सॉल्यूट हो जाता है। तो इस विलयन में विलायक के रूप में जल है मित्रगण। तो जल जो है आपका विलायक का काम करता है। जिस विलयन में जल रहेगा समझ जाओ कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन कहता है कि वह विलयन जिसका विलायक जल होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इन सब में कुछ भी नहीं है, ये 1 नंबर का हरामखोर आइटम है। चले मित्रगण आगे बता दें आपको कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। चले मित्रगण अभी अभी आपने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है? जल होता है, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं होगा उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। मित्रगण जिस प्रकार से नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो है मित्रगण क्या बोला कि विलायक जो है जल नहीं होना चाहिए, तो विलायक के रूप में जल नहीं लेके कुछ भी ले लो आप, वो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मित्रगण एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। चले मित्रगण तो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहता है
कि वह विलयन जिसका विलायक जल होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा, और यह कहता है कि वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं होता है उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। मित्रगण, यहां विलायक के रूप में एसीटोन ले लिए हैं और विलय के रूप में क्लोरोफॉर्म ले लिए हैं। तो बताइए, जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं होगा वो आपका नॉन एक्वस कहलाएगा, जिसमें विलायक के रूप में जल होगा वो आपका एक्वस कहलाएगा। चले मित्रगण, तो आपने अभी अभी देखा कि सॉल्यूशन को 4 आधार पर बांटा गया था। चले मित्रगण, आपने अभी अभी देखा कि विलयन को 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले आपने देखा कि अवयव के आधार पर, दूसरा आपने देखा अवस्था के आधार पर, तीसरा आपका हो जाता है घुले हुए विलय के आधार पर, और अगला मित्रगण आपका हो जाता है विलायक के प्रकृति के आधार पर। मित्रगण, सबसे पहले आपने देखा कि अवयव के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया था। पहला आपका बाइंडी सॉल्यूशन होता है, और बाइंडी सॉल्यूशन का कहना है कि वह विलयन जिसमें 2 अवयव होता है उसे बाइंडी सॉल्यूशन कहते हैं। उसी प्रकार से वह विलयन जिसमें 3 अवयव होगा उसे टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे, और आगे मित्रगण जिसमें 4 से अधिक अवयव होगा उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। मित्रगण, आपका कंपोनेंट के आधार पर विलयन यहां खत्म हो गया था। उसके बाद आपने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन, वह विलयन जिसका विलायक गैस होता है उसे गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा आपका था वह विलयन जिसका विलायक लिक्विड होता है उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, और तीसरा आपका था वह विलयन जिसका विलायक सॉलिड होता है उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो मित्रगण, इस प्रकार से आपने भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को खत्म कर दिया था। और अगला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, यानी घुले हुए विलय के आधार पर। मित्रगण, याद रहे कि घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को 4 भागों में बांटा गया है, और सबसे पहला आपका आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन। याद रहे कि दुनिया के भीड़ में तन्हा कदम मिलेंगे, जब साथ छोड़ देंगे सब आपका तो उस मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे। क्या बोले मित्रगण कि दुनिया के भीड़ में तन्हा कदम मिलेंगे, जिस मोड़ पे साथ छोड़ देंगे सब आपका उस मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे। मित्रगण, याद रहे कि समंदर के लहरों में जो बह जाए ऐसी कश्ती नहीं है हम, और बीच समंदर में जो साथ छोड़ जाए ऐसी हस्ती नहीं है हम, ऐसी हस्ती नहीं है हम। मित्रगण, याद रहे कि समंदर की लहरों में जो बह जाए ऐसी कश्ती नहीं है हम, और 7 समंदर के बीच में जो आपको अकेले साथ छोड़ जाए ऐसी हस्ती नहीं है हम। मित्रगण, हम आपको सफलता की राह नहीं दिखाएंगे, सफलता तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, बस यही काफी है। और आपका पहला टॉपिक अभी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मित्रगण, आपने देखा कि वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी ताप पर घुलाया जाएगा वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन रहेगा। मित्रगण, जब आप गांव में जलेबी खाने जाते हो तो वो जो बोर बनाता है ना, तो जितना मात्रा पानी में डाल के जितना पानी डाल के शुगर को डाला जाता है उसको वह घुला देता है। घुलाने के बाद अगर उसमें और अधिक शुगर डाल के वो घुल जाएगा तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि वह विलयन जिसमें और अधिक विलय जब भी बोलेंगे ना तो माइंड में चीनी, शक्कर, ग्लूकोज इस टाइप का पदार्थ याद आना चाहिए। और मित्रगण, आपका जो विलय होता है, और मित्रगण इस विलय को ना अगर सेम टेम्परेचर पर उसी ताप पर फिर से घुलाया जाएगा तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन कहलाता है। मित्रगण, उसी ताप पर घुलाया जाएगा, वो घुल रहा था और चीनी दे दिया, अगर वो घुल गया तो आपका अनसैचुरेटेड। सपोज दैट मान लो कि नहीं घुला, अधिक मात्रा में चल गया तो वो आपका सैचुरेटेड हो जाता है। इसलिए सैचुरेटेड कहते हैं कि वह विलयन क्या बोलता है, वह विलयन जब भी बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
सॉल्वेंट का मतलब होता है पानी वाला, सॉल्यूट का मतलब होता है सॉलिड वाला, यानी कि चीनी हो गया, आपका शक्कर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब ना यानी कि ठोस पदार्थ के रूप में जो रहेगा, जो पानी के अंदर घुलने की क्षमता रखेगा, वो आपका सॉल्यूट होता है। मित्रगण याद रहे कि सिर्फ सॉलिड वाला ही नहीं, लिक्विड वाला भी सॉल्यूट होता है। अभी आपको बताएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करो। मित्रगण क्या बोला, वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को उसी ताप पर नहीं घुलाया जा सकता है, उसे सैचुरेटेड, और जिसको घुला देंगे उसे अनसैचुरेटेड। और डेल्यूट कहता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब मित्रगण कि अधिक पानी होगा, कम चीनी होगा, तो आपका डेल्यूट सॉल्यूशन होगा। मित्रगण याद रहे, जब आप चाय बनाते हो ना, तो कोई कोई चीनी अधिक पीता है, कोई कोई चीनी कम पीता है। अगर चाय में चीनी की मात्रा कम पड़ जाती है तो आप बोलते हो कि चीनी की मात्रा क्या है, कम है, यानी सॉल्यूट की मात्रा कम है, और पानी की मात्रा, दूध की मात्रा अधिक है, तो वही आपका होता है डेल्यूट सॉल्यूशन। इसलिए मित्रगण कहते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होता है उसे डेल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और आपका सांद्र विलयन होता है, और आपका सांद्र विलयन होता है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो होती है विलायक से अधिक होता है, वो आपका सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे कम वाटर होगा, अधिक शुगर होगा, वाटर आपका विलायक हो जाता है, शुगर आपका विलय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से क्या होता है, कम होता है, यानी कि कम पानी रहेगा, अधिक शुगर रहेगा। बोर बनाने के लिए ना मित्रगण कम पानी लिया जाता है और अधिक शुगर लिया जाता है। मित्रगण आपका यहां तक जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, यानी घुले हुए विलय के आधार पर विलयन को जो 4 भागों में बांटा गया था वो आपका खत्म हो जाता है। और अगला टॉपिक आपका हो जाता है विलायक के प्रकृति के आधार पर। और मित्रगण मैं आपको बता दूं कि विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन को 2 भाग में बांटा गया। पहला तो एक्वस, दूसरा नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है जल। बोतल जब खरीदने जाइएगा, बोतल जब आप पानी का खरीदिएगा तो उन पे देखिएगा लिखा होगा एक्वा। तो मित्रगण एक्वस जो होता है एक्वा से आया है, और एक्वस का अर्थ होता है जल। वह विलयन जिसका विलायक जल होता है उसे जलीय विलयन कहेंगे, और वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं होगा उसे अजलीय विलयन कहेंगे। मित्रगण हमें आशा है कि आप पूर्ण रूप से सारा का सारा समझ चुके हैं। और मित्रगण याद रहे कि हमेशा की तरह मैं आज भी कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें, यह हमारे देश की धरोहर होती है। मित्रगण आपका हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।